सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने अलामिये में कहा है, सूबाई हुकूमत के मरासले पर गौर करके इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराने का फैसला किया है। अलामिये के मुताबिक सूबाई हुकूमत को पुरान इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ इंतजामात करने का कहा गया है। कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिये में कहा है कि सूबाई हुकूमत के मरासले पर गौर करके इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराने का फैसला किया है। एलामिये के मुताबिक सूबाई हुकूमत को पुरअमन इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ इंतजामात करने का कहा गया है। कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने अलामिये में कहा है, सूबाई हुकूमत के मरासले पर गौर करके इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराने का फैसला किया है। अलामिये के मुताबिक सूबाई हुकूमत को पुरअमन इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ इंतजामात करने का कहा गया है। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सूबाई हुकूमत के मरासले पर गौर किया, इलेक्शन कमीशन के अलामिये में कहा गया है। MQM ने हल्का बंदियों के मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे न हटने का फैसला कर लिया है। हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों से हतमी राबते किए जाएंगे। बहादुराबाद में MQM का हंगामी इजलास हुआ। राब्ता कमेटी की वज़रा के इस्तीफ़ों समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी गौर किया गया है। MQM ने हल्का बंदियों के मौक़िफ़ से किसी सूरत भी पीछे न हटने का फैसला कर लिया है। हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों से हतमी राब्ते किए जाएंगे। बहादुराबाद में MQM का हंगामी इजलास हुआ। राब्ता कमेटी के वज़रा के इस्तीफ़ों समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी गौर किया गया है। MQM ने हल्का बंदियों के मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे ना हटने का फैसला कर लिया है। हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों से हतमी राब्ते किए जाएंगे। बहादुराबाद में MQM का हंगामी इजलास हुआ। राब्ता कमेटी की वज़रा के इस्तीफ़ों समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत हुई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा, फैसला कर लिया गया है? जी बिल्कुल, MQM के रहनुमाओं का बहादुराबाद मरकज पर इजलास जो है वो जारी है। इजलास की सदारत जो है MQM के रहनुमा अनीस कायम खानी कर रहे हैं। इजलास में MQM की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले का जो है जायजा लिया जा रहा है। MQM रहनुमाओं का कहना है कि जब तक शहर में नई हल्का बंदियां नहीं होती, जब तक जो है मुलतवी किए जाए। MQM की जानिब से जो है गुज़िश्ता रोज हुकूमत से अलहदगी की भी इतलात सामने आ रही थी। ताहम हमें ये इतलात जो है एक बार फिर जो है सामने आती दिखाई देती है। MQM का यही कहना है। MQM के रहनुमा कहते हैं कि हम जो है इलेक्शन का जो है बाइकॉट भी कर सकते हैं। इजलास जो है वो जारी है। अभी MQM की कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतजार हो रहा है, जिसमें उनके बहादुराबाद मरकज पहुंचते ही इजलास में जारी मुशावरत से उन्हें आगाह किया जाएगा, जिसके बाद MQM की जानिब से जो है आइंदा के लाइहा अमल का बाकायदा तौर पर ऐलान होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब, आपने अपडेट किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ख़त लिखा। वज़ारत दाखिला सिंध ने थ्रेट अलर्ट जारी कर रखा है। वफाक ने सिक्योरिटी की फ्राहमी से माजरत कर ली थी। कोई भी फैसला इलेक्शन कमीशन का लेटर देख कर करेंगे। शुक्रिया जी। अभी तक फैसले की हमें कोई कॉपी नहीं मिली है, मीडिया रिपोर्ट्स है। और ये डेफिनेटली एक खत इसलिए लिखा गया था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जो थ्रेट्स हैं, जो कि कल भी खैबर पख्तूनख्वा में एक अफसोसनाक वाकया हुआ जहाँ पे DSP एक शहीद हो गए हैं। बलुचिस्तान में थ्रेट्स है, तो सिंध होम डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे थ्रेट अलर्ट जारी किया हुआ है। तो उन थ्रेट की बुनियाद पर डेफिनेटली क्योंकि फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे फौज को और रेंजर्स को वहाँ पे डिप्यूट करें, और वो फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है। और आपको भी पता है कि जी ऑलरेडी वहां से उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया था, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बॉर्डर्स पे या जो भी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में इस वक्त हमारी फौज इस वक्त एक्शन कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है उनको मद्देनजर रखते हुए ये सारे खत का पूरा वो ड्राफ्ट था।
अब राइटिंग में आ जाए और देखें कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के लिए क्या इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है और हम उसमें किस हद तक उसमें कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आ जाएगा जो लेटर, उसके बाद हम अपना मौक़िफ़ दे सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो कराची के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। शहरी अपने हकूक़ के लिए कल बाहर निकलें। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी इदारों से अमन व अमान यकीनी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करता हूँ और मैं कराची के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुहिम चलाई है, तहरीक चलाई है कराची के हक की, इख्तियार की, कराची का हक के राय दही, और ये लोग इसको रोकना चाहते हैं और हर जगह पे इनका मुकाबला किया है, मुकाबला करते रहेंगे। जो जितना पॉपुलर है वो अवाम के पास जाए, अवाम का वोट ले, और इलेक्शन कमीशन भी अब मुकम्मल तौर पर इंतजामात को हतमी शक्ल दे और कोई तकलीफ लोगों को ना हो, लोग निकलें और वोट डालें। अब ये कराची की किस्मत के बदलने का दिन है। कराची के लोगों को चाहिए कि अब वो अपने वोट से अपनी किस्मत बदलें, वरना इसी तरह तबाह बर्बाद होते रहेंगे और कोई पूछने वाला इनका नहीं होगा। मैं पाक फौज से और रेंजर्स से और मैं तमाम इदारों से ये मैं मुतालबा और अपील भी करता हूँ कि भरपूर तरीके से इलेक्शन कमीशन का साथ दें और कराची के, हैदराबाद के लोगों को सिक्योर बनाने में अपना ताउन करें। लोगों को एतमाद है अपनी फौज पर, अपने रेंजर्स के जवानों पर, अपने पुलिस के जवानों पर। हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में नामालूम अफराद की एंट्री, इंतखाबी सामान की तरसील मशकूक हो गई। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की बगैर सिक्योरिटी के पोलिंग का सामान ले जाने की वीडियो वायरल हो गई। मोटरसाइकिल सवारों को पोलिंग का सामान ले जाते देखा जा सकता है। तो हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में नामालूम अफराद की एंट्री हुई है, इंतखाबी सामान की तरसील मशकूक हो गई। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की बगैर सिक्योरिटी के पोलिंग का सामान ले जाने की वीडियो वायरल हो गई है। मोटरसाइकिल सवारों को पोलिंग का सामान ले जाते देखा जा सकता है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में पोलिंग एजेंट्स को सामान की तरसील का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। एहसन बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। 1 से 7 तक जो है वो आरओ यहाँ पे अपने तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और उनके पोलिंग एजेंट्स को जो है वो सामान की तरसील कर रहे हैं। यहाँ पे सुबह से जो है वो देखा गया था कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सब ड्यूटी पर मामूर होने वाले पोलिंग एजेंट्स को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को तलब कर लिया गया था। उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल सुबह से जारी था, लेकिन शहर में गर्दिश करने वाली अफवाहों के पेश नज़र जो है वो संजीदगी जो है वो उन तमाम पोलिंग स्टेशन और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही देखा दिन ढला तो उसके साथ ही जो है वो तरसील का आगाज हुआ। तो जब तरसील का अमल शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद उनको बाकायदा तौर पे जो है वो कार्ड बना के दिए गए हैं, प्रिंट आउट निकालने के बाद इलेक्शन कमीशन के, जिसको वो दिखा के सिक्योरिटी के इंतजामात को बूर करते हुए जो है वो अपनी नशिस्त पे जाके बैठेंगे और बल्दियाती इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे। और सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग का अमल जो है वो बगैर किसी वफ़े के 5 बजे तक जारी रहेगा। तमाम सिलसिला जो है ये रात गए तक जारी रहेगा। शहर भर के तमाम पोलिंग स्टेशन, यूनियन काउंसिल्स में अमला और स्टाफ को जो है वो पाबंद कर दिया गया है आने वाले के सुबह जो है वो 6 बजे जो है वो तमाम जो है अपनी अपनी लगाई जाने वाली ड्यूटियों के पॉइंट्स पर जो है वो पहुंच जाएं। साथ साथ ये तमाम मरहला जो है वो आज सारा दिन जारी रहेगा। रात देर तक जो है ये तरसील का अमल जारी रहेगा। लेकिन वो तमाम पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी देने वाले पोलिंग एजेंट्स हों, चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हों, चाहे आरओ हों, वो सिक्योरिटी के इंतजाम से जो है वो सिर्फ मुतमईन नजर नहीं आते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी आपका। हैदराबाद में वाले बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में 160 यूसीज के 705 पोलिंग स्टेशन के लिए सामान की तरसील जारी है। सामान की तरसील का अमल सुस्त रवि से जारी है। मजीद क्या तफसील है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली हमजा से। जी अली बताएगा। बिल्कुल, हैदराबाद में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान की तरसील इस वक्त भी जारी है। सुबह से जो सामान की तरसील शुरू हुई थी उसका जो अमल है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जो पुलिस एहलकार है या जो पोलिंग का अमला है जिन्हें सामान दिया जाना है वो काफ़ी परेशान है। ना तो उनके बैठने के लिए यहाँ पर कोई मुनासिब बंदोबस्त किया गया है और ना ही ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर मुनासिब बंदोबस्त है। जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी सुस्त रवि से यहाँ पर आ रहा है और सामान की तरसील जो है यहाँ से पोलिंग स्टेशन तक काफ़ी मुश्किल होती जा रही है। अगर हैदराबाद शहर में मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात की जाए तो तकरीबन 705 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर सामान की तरसील की जा रही है। और हैदराबाद में कल 9
टाउन के अंदर 160 यूनिट्स पर इंतखाबात होंगे, जबकि पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तो इस वक्त पब्लिक स्कूल हैदराबाद में सामान की तरसील जारी है और कई अमला अभी भी ऐसा है जिनको अभी तक सामान नहीं मिल सका है। लग यूं रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। पंजाब असेंबली की तहलील आज होगी। गवर्नर पंजाब ने असेंबली तहलील ना की तो रात 10:11 पर असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। असेंबली तहलील करने पर वज़ीर आला पंजाब की एडवाइस गवर्नर हाउस को 10:10 पर मौसूल हुई थी। असेंबली की तहलील होने के बाद पंजाब हुकूमत और काबीना भी ख़त्म हो जाएगी। पंजाब असेंबली की तहलील आज होगी। गवर्नर पंजाब ने असेंबली तहलील ना की तो रात 10:11 पर असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली रामे हमारे साथ मौजूद है। अली बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने तो अपनी जो एडवाइस है वो गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी और उस पर गवर्नर पंजाब हाउस की तरफ से बकायदा ये असेंबली जो है वो 10:10 पर वसूल की गई थी। लेकिन अभी तक गवर्नर हाउस की तरफ से कोई इस पर दस्तखत जो है वो करने की, असेंबली डिसॉल्व करने की हतमी अभी तक ऐलान जो नहीं हुआ। लेकिन अगर आज उस एडवाइस पर अगर दस्तखत नहीं किए जाते गवर्नर पंजाब की तरफ से तो असेंबली आज 10:11 पर बकाया तौर पर तहलील हो जाएगी और उसके बाद पंजाब और काबीना वो भी खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद मरहला होगा कि केयर टेकर अबूरी जो वज़ीर आला वो कौन होगा। तो उसके लिए वज़ीर आला पंजाब जो है वो कायदे खिलाफ जो कि पंजाब अपोजिशन लीडर हैं हमजा शहबाज, उनको नाम भेजेंगे, उनसे मशावरत करेंगे कि अबूरी वज़ीर आला कौन होगा। और अगर वज़ीर आला पंजाब और कायदे इख्तिलाफ में भी इसमें इत्तफाक राय ना हो सका अबूरी वज़ीर आला के लिए तो उस पर फिर मामला जो है वो सूबाई मुश्तरका सूबाई पार्लियामानी कमेटी है उसके पास जाएगा। क्योंकि आइन के आर्टिकल 224 के एक क्लॉज 1 और 2 के तहत जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली वो एक सूबाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को असेंबली की तहलील के लिए इमरान खान के इशारे का इंतजार। पेशावर प्रेस क्लब की तकरीब है हल्फ बर्दारी में कहा कि बतौर वज़ीर आला ये मेरा आखिरी खिताब है। समरी गवर्नर को भेजते ही शेयर करूंगा। अगली बार 2/3 अक्सरियत से आएंगे। आज क्योंकि आप दोस्तों के साथ शायद एज अ चीफ मिनिस्टर इस दौर का ये जो दौर हमारा कंप्लीट हो रहा है, मैं एज अ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आपके साथ मैं इस टेन्योर की बात कर रहा हूँ, आखिरी मुलाकात हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह हम इलेक्शन में जाएंगे और जो इमरान खान की तरफ से इशारा मिलेगा उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो बाकी नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, डिज़ॉल्व हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का जाते जाते इमरान खान को तोहफा। चेयरमैन PTI इमरान खान के आबाई ज़िले मियांवाली को डिवीज़न का दर्जा दे दिया गया। पंजाब काबीना ने मियांवाली को ज़िला से डिवीज़न बनाने की हतमी मंजूरी दे दी है। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने अपने आबाई शहर गुजरात को डिवीज़न का दर्जा दिया था। परवेज़ इलाही ने अपने मुख्तसर दौर में सूबे में 2 नई डिवीजन्स का इजाफा किया है। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात बदनज़मी का शिकार, वकला की ऐवान अदल के बाहर फायरिंग, नारेबाजी। कौंसिल ने धांधली के इल्जामात पर इंतखाबात 23 जनवरी तक मुलतवी किए, लेकिन इलेक्शन बोर्ड ने पंजाब बार कौंसिल का फैसला मानने से इनकार करते हुए नताइज का ऐलान कर दिया। सदारत के लिए राना इंतज़ार हुसैन को कामयाब करार दे दिया गया। राना इंतज़ार हुसैन ने 3046 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुनीर हुसैन भट्टी ने 2168 वोट हासिल किए। मुल्क में सियासी पारा हाई, वफाकी हुकूमत ने भी अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। मुल्क में सियासी पारा हाई, वफाकी हुकूमत ने भी अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि तलब कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत ने भी अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। मुल्क में सियासी पारा हाई, सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। एतमाद के वोट का कोई अहम कानूनी साजी लाहौर मुल्की सियासत का मरकज़ बन गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर पंजाब असेंबली की तहलील से पैदा होने वाली सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत से मुशावरत करेंगे।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के आइंदा के लाहिमल पर तबादला ख्याल करेंगे। लाहौर में मुल्की सियासत का मरकज़ बन गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर पंजाब असम्बली की तहलील से पैदा होने वाली सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत से मुशावरत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के आइंदा के लाहिमल पर तबादला ख्याल भी करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने तालुका दही का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर ने टंडू जाम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शर्जील मेमन ने दौरे के दौरान इलाका मकीनों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। सूबाई वज़ीर ने मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई है। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। बर्फबारी ने एबटाबाद के सियाहती मकाम गलियात की रौनकें बढ़ा दी। सयाहों की बड़ी तादाद ने बर्फबारी थमने के बाद गलियात में डेरे डाल लिए। नथिया गली की एक झलक देखते हैं ज़ुबैर अवान की रिपोर्ट में। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।